हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं श्री अपने चैनल श्री फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं मार्केट गई तो ढेर सारी सब्जियां उठा लाई। अब हमारे यहाँ क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगती हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो मेरे पास रखा था करेला, और करेले का जो पूँछ वाला पार्ट था वो हल्का हल्का सड़ने लगा था। तो मैंने क्या किया, उसको कट किया और जितने करेले थे सबको निकाला। पहले उनको धुल लिया, फिर उसके बाद से उसके ऊपर का जो छिलका है इसको मैंने हटा दिया। ये सारे छिलकों को आपको हटा देना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बीच से इसका पेट हमने फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद से इसके अंदर जो भी गंदगी थी सब हमने बाहर निकाल लिया। जी हाँ, जिसके अंदर जितना बीज है सारे बीज को हमको बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर ज़रा सा भी बीज हमें छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने बीज छोड़ दिया तो इसके अंदर देखिए इस तरीके का होल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें मसाले भरने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके का होल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको छीलना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए ये हमने जितना हमारे पास करेला अच्छा वाला बचा था वो हमने ऐसे इस तरीके से उसको कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद से इसको हम फिर से धुल लेंगे इसलिए क्योंकि जब हमने इसको छीला है तो ऊपर कुछ जो छिलके वाला पार्ट होता है वो रह जाता है, इसलिए इसको हमको अच्छे से और धुल लेना पड़ेगा। उसके बाद से जो इसके अंदर का जो पार्ट है उसको भी हमें अच्छे से धुल लेना है, ठीक है। और धुलने के बाद से इसमें हमें लगाना है हल्दी और नमक। ध्यान रखिएगा, हल्दी नमक ज़रूर लगाएं। हल्दी नमक लगा के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट इसे रखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट तक इसको रखिए। इसमें आपको गारंटी से बता रही हूँ, ज़रा सा भी इसमें अगर कड़वापन आ गया तो आप प्लीज़ मेरा अगला वीडियो मत देखिएगा। सच बता रही हूँ। और अगर इसमें कड़वापन नहीं आया, आप लोगों ने अपने घर पे बनाया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सारे वीडियोस को कम से कम 100 लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धमकी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से अच्छे से लपेट लेना है इसमें नमक और हल्दी को। ध्यान रखिएगा, नमक और हल्दी अच्छे से इसमें इस तरीके से मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रख दे रहे हैं अच्छे से भीनने के लिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना, तो और ऐसे इंग्लिश में शायद कहते हैं मैग्नेट होने के लिए, जो भी हो, ठीक है। तो उसके बाद से हमको लेना है प्याज, और प्याज को छिलके उतारने के बाद से उसको धुल लेना है। धुलने के बाद से उसको छोटे छोटे एकदम महीन महीन टुकड़ों में कट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप महीन महीन टुकड़ों में नहीं कट कर सकते हैं तो इसको एक बार चॉप कर लें, ठीक है। या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको महीन महीन टुकड़ों में कट कर लिया। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो जैसे इसमें हमने ऐड कर दिया है किचन किंग मसाला, उसके बाद से इसमें हमने ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, फिर हमने इसमें ऐड किया है नमक। नमक हमेशा स्वादानुसार ही ऐड करें। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, ठीक है। उसके बाद से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर, ठीक। इन सभी को ऐड करने के बाद से अच्छे से इस तरीके से आपको मिलाना है। ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए आप हथेलियों का ही इस्तेमाल करें, आप किसी चमचे से ना मिलाएं, क्योंकि आप हाथों से नहीं मिलाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्याज है, ठीक है। तो प्याज को मिलाने के लिए हमें हथेलियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद से हमें लेना है एक पैन, और उस पैन में हमको डालना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमेशा सरसों का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हमको इसमें जीरा डालना है, और बहुत थोड़ा सा ही हमें इसमें डालना है हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, बिना हींग का इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा सा हमको हींग ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें हमको ऐड करना है कुटी हुई लहसुन। जी हाँ, कुटी हुई लहसुन, लेकिन ये ऑप्शनल है। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप लहसुन ना डालें, ठीक। अब उसके बाद से हमको इसमें ऐड कर देना है जो हमने प्याज कट करके मसालों के साथ मिला के रखा था ना, उसको हमको इसमें ऐड कर देना है, और ऐड करके इसको भूनना है। हल्का सा प्याज को गलने तक हमको इसको पका लेना है, ठीक है। ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये लगभग हमको लग रहा है 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। तो जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो ये प्याज है इसको हमको एक साइड में कर देना है, ठीक है। एक साइड में कर देना है, और फिर जो इसका जो खाली स्थान है वहाँ पे हमको लगभग 1 बड़े चम्मच के लगभग बेसन डालना है, ठीक है। बेसन ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो पूरा जो आपके उसका भरवा करेले का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बड़ी ही आसान सी विधि बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इतनी आसान विधि आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी। उसके बाद से बेसन को आपको भून लेना है। उसके बाद से जो प्याज हमने अच्छे से पहले से भुना था उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है।
उसके बाद से इस मसाले को एक बर्तन में हमें निकाल देना है और निकाल के इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करना है, ठीक है। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हमारा जो करेला है वो भी हमारा मैग्नेट हो जाएगा। उसके बाद से ये जो पैन है इसको हमको रख देना है गैस पर, ठीक। और उसमें हमको डाल देना है 1 से 1.5 गिलास पानी और उसके बाद से इसमें हमको डालना है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देनी है, ठीक। क्योंकि इसमें अभी हमको जो हमने अभी जो करेला जो हमने रखा था ना उसको हमको इसमें उबालना है। बहुत ही आसान सी विधि है, कोई भी बना सकता है और बहुत ही कम तेल में बन जाएगा। सच बता रही हूँ, मात्र 2 से 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच जो होते हैं ना उसमें आपका ये जो करेला है बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे जब आपका पकने लगे अच्छे से तो इसको एक बार पलट दीजिए, ठीक है। पलट के फिर से इसको 2 से 3 बार पलट के, और जब इसमें क्या होगा ना, जब ये जो है जो आपका जो कुछ भी आपके पास चम्मच हो, पलटा हो, तो जो मैं चिमटा ली हूँ उसी को मैं इस तरह से इसमें घुसा रही हूँ, तो अच्छे से आसानी से जब ये घुसने लगे तो समझाइए कि पक गया है। उसके बाद से इसको छान लीजिए और छानने के बाद से इसमें ये जो होल है उसमें आप जो मसाले जो आपने तैयार किए थे उस मसालों को आपको भर देना है। अच्छे से भरिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से आपको इसमें भर देना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी होता है। एक बार आप लोग अपने घर पर मेरे कहने से प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप लोग ऐसे ही खा जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, यात्रा में जा रहे हैं तो आप इसे लेके जा सकते हैं। इसे आप फ्रिज में जितना चाहें उतने दिन तक आप रख सकते हैं। लगभग 8 से 10 दिन आराम से अच्छे से चलेगा, ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। आप देख के बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इसमें बहुत ही थोड़ा सा तेल इस्तेमाल होगा। तो हमने जो पैन था उसी पैन को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब धुलने के बाद से इसमें जितना करेला है उन सभी करेलों को हम डाल देंगे। डाल दिए इस तरीके से कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसीलिए मेरे पास जो चौड़ा वाला, यानी कि जो होता है ना चौड़े वाला मुँह वाला जो आपके पास बर्तन हो, तो मेरे पास मात्र यही है, या तो एक तवा है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं मेरे पास तो, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ 5 ही हैं तो आराम से इसमें पक जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसी में इसको रख दिया। अब इसके बाद से आपने देखा सिर्फ 1 चम्मच मैंने तेल डाला और कम आंच पे इसे पका रही हूँ। ध्यान रखिए कम आंच पे पकाइएगा, ठीक है। उसके बाद से 1 चम्मच तेल डाल के मैं इसे पका रही हूँ और इसे अलट पलट के हमें पकाना है। ध्यान रखिएगा दोनों साइड से हमको इसको अच्छी तरीके से अलट पलट के पका देना है, ठीक। तो मात्र हमको लग रहा है 5 से 6 मिनट लेगा, अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए अच्छे से पक चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि हमने इसे पहले ही बॉयल कर दिया था, तो इसे हमें उतना पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना तक ही हमें इसे पकाना है। हमारा भरवा करेला बनकर रेडी हो चुका। ना ही धागा बांधने की झंझट हुई, क्योंकि मैंने बचपन में क्या ना, मेरे बड़ी मम्मी बनाती तो कहती धागा बांधो उस पर। भाई धागा क्यों बांधे हम, हमारा तो बिल्कुल उस सर ही वो हो जाता था। फिर उसके बाद खाते समय उस धागे को खोलना भी पड़ता था, दोनों में झंझट होती थी। लेकिन कोई झंझट नहीं होगा आप अगर इस तरीके से करेला बनाएंगे। तो आप लोगों को ये करेले की सब्ज़ी या फिर करेले भरवा करेला आप लोग को रेसिपी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा, और ख़ास करके मेरी बड़ी मम्मी को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले चैनल में किसी नई रेसिपी के साथ और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।